अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, मैं मरियम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। यूनान में 2 ट्रेनों के दरमियान खौफनाक तसादुम, 32 अफराद हलाक, दर्जनों अफराद जख्मी। रुकन कौंसल कविता का खुदकुशी करने वाली डॉक्टर प्रीति के वालिदैन के नाम जज्बाती मकतूब। गुस्ताखे रसूल मलून राजा सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र के लातूर में मुकदमा दर्ज, नफरत अंगेज तकरीर पर पुलिस की कार्रवाई। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर की जानिब से कोतवाल केसरी का कुली कुतुब शाह स्टेडियम में इनेकाद। गुस्ताखे रसूल मलून राजा सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र के लातूर में मुकदमा दर्ज, नफरत अंगेज तकरीर पर पुलिस की कार्रवाई है जारी। महाराष्ट्र के लातूर शहर में बिना नफरत अंगेज तकरीर के इल्जाम में तेलंगाना बीजेपी का मुअत्तल एमएलए मलून राजा सिंह के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में एक पुलिस अहदेदार के हवाले से बताया गया है कि राजा सिंह पर 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी के यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़दा एक तक़रीब में फ़िरक़ा वाराना कशीदगी पैदा करने के लिए इश्तियाल अंगेज खिताब करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। अहदेदार ने बताया कि मुख्तलिफ तंजीमों ने लातूर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने मलून राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त की थी, बसूरत दीगर एहतजाज का इंतबाह दिया था। यूनान में 2 ट्रेनों के दरमियान खौफनाक तसादुम, 32 अफराद हलाक, दर्जनों अफराद जख्मी। यूनान में खौफनाक ट्रेन हादसा पेश आया। 2 ट्रेनों के तसादुम में 32 अफराद हलाक हो चुके हैं, 85 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए। जाए वक़ू पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। हुकाम ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। ये ट्रेन हादसा थेसिया और लारेसा शहरों के दरमियान पेश आया, जहाँ एक मुसाफिर ट्रेन और एक मॉल ट्रेन में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में कई बोगियाँ पटरी से उतर गई और दीगर बोगियों में आग लग गई। समझा जाता है कि मुसाफिर ट्रेन में सफ़र करने वाले मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद जख्मी हो गई है। अब तक 16 नाशें निकाली जा चुकी हैं और 85 से ज़्यादा अफराद को जख्मी अस्पताल कर दिया गया है। 25 अफराद की हालत तशवीशनाक है। फ़िलहाल इस हादसे से मुताल्लिक़ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर की जानिब से कोतवाल केसरी का कुली कुतुब शाह स्टेडियम में इनेकाद। कोतवाल केसरी कमिश्नर ऑफ पुलिस रेसलिंग चैंपियनशिप का इनेकाद हैदराबाद पुलिस कमिश्नर की जानिब से किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ ज़िमरों में मुकाबले होंगे। 2 मार्च को वज़न किया जाएगा। 3 ta 5 मार्च मुकाबले होंगे। जीतने वालों को नकद इनाम के अलावा मेडल और तौसीफ़ी इनाम में दिए जाएंगे। साथ साथ इन्हें ट्रैक सूट्स भी दिए जाएंगे। ये मुकाबला कुली कुतुब शाह स्टेडियम में मुनक़िद होंगे। DCP साउथ जोन साई चैतन्या ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। होने के बाद पहली बार कोतवाल केसरी बोल के एक रेसलिंग कंपटीशन हैदराबाद सिटी कोतवाल साहब की निगरानी पे कर रहे हैं। इसमें इन एंड अराउंड हैदराबाद पे जितने रेसलर्स हैं सभी लोग आके इस पर पार्टिसिपेट करने का गुजारिश है। सीनियर प्लेयर्स सीनियर कैटेगरी में जो वेट्स हैं 50, 57, 64, 74, 80 कैटेगरीज और टाइटल वेट 80 to 120 कैटेगरीज पे हो रहा है। साथ साथ लेडी वुमेन कैटेगरी पे भी 2 कैटेगरीज पे ये कंपटीशन चल रहा है। ये इसका वेइंग जो है 2 मार्च 2023 को हो रहा है। उसके बाद बाउट 3 से 5 तारीख हो रहा है, जिसका वेन्यू है हमारा सिटी कॉलेज के सामने कुली कुतुब शाह स्टेडियम पे उनका वेन्यू है। उसका सारी अरेंजमेंट्स इंतजाम हो चुके हैं। जो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सभी को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा और साथ साथ जो विनर्स हैं हर वेट कैटेगरी के अलग अलग प्राइज मनी है, उनके हिसाब से प्राइज मनी, मेरिट सर्टिफिकेट, मेडल और ट्रैक सूट भी सबको हम लोग प्राइज मनी के तरफ से दे रहे हैं। सभी रेसलर्स इन हैदराबाद इन एंड अराउंड सराउंडिंग जितने भी रेसलर्स हैं सबको हमारा साइड से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इसमें पार्टिसिपेट करें और इसको सक्सेस करें। थैंक यू। रुकन कौंसल कविता का खुदकुशी करने वाले डॉक्टर प्रीति के वालिदैन के नाम जज्बाती मकतूब।
रुकने तेलंगाना कानून साज कौंसल कलवा कुंटला कविता ने डॉक्टर प्रीति के वालिदैन को एक जज्बाती मकतूब रवाना किया, जिसने रैगिंग और सीनियर्स की हरासानी की वजह से खुदकुशी कर ली। बीआरएस कायद ने बताया है कि डॉक्टर प्रीति के इंतकाल की खबर सुनकर इन्हें बहुत तकलीफ पहुंची है। इन्होंने खत में लिखा कि वो पिछले 3 दिनों से डॉक्टर प्रीति की सेहतयाबी के लिए दुआगो थी। इन्होंने मायूसी का इजहार करते हुए लिखा है कि ये बदकिस्मती की बात है कि प्रीति के साथ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। प्रीति की ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर की हैसियत से मुआशरे की खिदमत करें। इन्होंने लिखा कि मुआशरा एक अच्छे डॉक्टर से महरूम हो गया है। कविता ने प्रीति के वालिदैन को तसल्ली देते हुए बताया है कि किसी भी वालिदैन के लिए मुश्किल है कि वो इसी तरह के गहरे गम से बाहर निकले। इन्होंने कहा है कि आपके ख़ानदान को रियासती हुकूमत और बीआरएस पार्टी की जानिब से मुकम्मल तावन रहेगा। रुकने कौंसल ने कहा है कि हम आपको यकीन दिलाते हैं कि रियासती हुकूमत प्रीति की मौत की जिम्मेदार मुजरिमों को नहीं बख्शेगी। KCR हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए सख्त कार्रवाई करेगी कि ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो। दफ्तर वज़ीर आला ने बताया है कि पूरी रियासत की आवाम आपके साथ है और मैं दुआ करती हूँ कि प्रीति की रूह को सुकून मिले और आपको इस गम से निकलने की हिम्मत अता हो। LPG के दामों में इजाफा, खड़गे ने कहा अब कैसे बनेंगे होली के पकवान, कब तक जारी रहेंगे लूट के ये फरमान। होली से कबल मार्च के पहले ही दिन आवाम को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। 400 रुपये का घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये का इजाफा हुआ है। दिल्ली में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत अब 1103 रुपये हो गई है। इससे पहले राजधानी में घरेलू LPG सिलेंडर 1053 रुपये में दस्तियाब था। इसके साथ ही कमर्शनल LPG सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। कमर्शनल LPG सिलेंडर की कीमत में 350.50 रुपये। दिल्ली में नौजवानों के मुस्तकबिल से खेल रही है आम आदमी पार्टी, हम बेदारी मुहिम चलाएंगे BJP। मनसूख शुदा एक्साइज पॉलिसी पर राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी हुकूमत को निशाना बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मंगल को कहा है कि वो शराब की दुकानों के फैलाव की इजाज़त देकर दिल्ली में नौजवानों को मार देगी। मुस्तकबिल के साथ खेलने की साजिश के बारे में दारुलहुकूमत में BJP हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के कौमी तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि नई सियासत के हामियों से ऐसे कदम उठाने से गुरेज नहीं किया जिससे दिल्ली के नौजवानों को नशे की हालत में डुबा दिया जाए। इन्होंने कहा है कि पार्टी से इन मसले पर बेदारी फैलाने का फैसला किया है क्योंकि हमारे लिए ये सिर्फ बदउनवानी का मसला नहीं है बल्कि इसका ताल्लुक़ दिल्ली में नौजवानों के मुस्तकबिल से भी है। उत्तर प्रदेश में सरकारी दफातर में प्लास्टिक की बोतलों के इस्तेमाल और कागज़ के गलत इस्तेमाल पर पाबंदी। रियासती हुकूमत ने एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल और कागज़ के ज़िया के सिलसिले में सख्त इक़दाम उठाए हैं और तमाम सरकारी अफसरान को चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा ने दफातर में ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट कॉपियों का इस्तेमाल करने की हिदायत दी है, जबकि मीटिंगों में प्लास्टिक की बोतलें का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पानी के लिए मंगल को जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि इन हिदायत पर सख्ती से फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। अरोरा फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आतिशबाजी का हादसा जडीमेटला इंडस्ट्रियल एस्टेट कुतुबुल्लापुर जिले रंगारेड्डी में पेश आया। हादसे में रिएक्टर फट गया और 2 लोगों की मौत हो गई। ऐसा लगता है कि केमिकल लैब में काम के दौरान रिएक्टर में धमाका हुआ और अचानक आग लग गई, जिसके नतीजे में रविंद्र रेड्डी 25 साल और कुमार 24 साल जो इस वक्त लैब में काम कर रहे थे मौके पर ही फौत हो गए। बादशाह इनकी मैयतों को उस्मानिया ले जाया गया। जडीमेटला फायर डिपार्टमेंट ने इस वाक़े की तफसीलात दर्ज कर ली है और तहक़ीक़ात कर रही है। CM KCR ने ऐलान किया है कि थिम्मापुर मंदिर के लिए मज़ीद 7 करोड़ रुपए मंजूर किए जाएंगे। कामारेड्डी जिले के दौरे के हिस्से के तौर पर CM KCR के जोड़े ने थिम्मापुर वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर में खुसूसी पूजा की है। CM जिन्होंने अनंतराम के थिम्मापुर में मुनक़दा शुक्रिया मीटिंग में हिस्सा लिया, इल्ज़ाम लगाया कि मखलूत हुकूमत के दौरान आपाशी के पानी के प्रोजेक्टों को नज़रअंदाज किया गया था। इन्होंने कहा है कि किसान सिंगोरे के पानी के लिए मुतहरिक हो गए हैं। इन्होंने कहा है कि निज़ाम सागर भी तेलंगाना तहरीक का एक हिस्सा है, जबकि माजी में बंसवाड़ा इलाके में कई मसाइल थे। अब 1500 करोड़ रुपये के चावल की फसल हो रही है। CM KCR ने इस एतमाद का इजहार किया कि बांसवाड़े के लोगों को मुस्तक़बिल में स्पीकर खदमात की ज़रूरत होगी। इसके अलावा वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि हल्के को 50 करोड़ रुपए के खुसूसी फंड दिए जाएंगे। నేను కూడా ముసలోని అయిపోయి నాకు ఇప్పుడు 69 వచ్చినాయి కాబట్టి నేనున్న రోజులు మీరుండవలసింది, మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టే ప్రశ్న లేదు. బాన్స్వాడ సేవ చేయాల్సిందే. మీ మాటనే బ్రహ్మాస్త్రంలాగా ఉంటుంది. మీకు ఫిజికల్గా బాగాలేకున్నా మీరు చెప్తే కాదంటే వాళ్ళు ఉండరు. ఓ చీఫ్ సెక్రటరీ కానీ చీఫ్ సెక్రటరీ కానీ డైరెక్ట్గా ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసి చీఫ్ మినిస్టర్ కానీ మాట్లాడే శక్తి, ఆ ఓపిక, ఆ ధైర్యం, ఆ నిజాయితీ మీకు ఉంది కాబట్టి మీరు ఇంకా కూడా బాన్స్వాడ ప్రజల సేవ చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. మిగిలిన పనులు మీకు తెలుసు, మీకు అన్ని గల్లీ తెలుసు, మీకు ఏమేమి అవసరమో తెలుసు.
నేను వస్తుంటే బస్సులో నాతో పాటు వారు కూర్చొని ఇగో ఈ రోడ్ ఎన్ని మీటర్లు ఉన్నది, ఈ రోడ్ ఎన్ని మీటర్లు ఉన్నది, ఇది ఈ విధంగా చేసినామని చాలా గర్వంగా సంతోషంగా తను సాధించిన ప్రగతి గురించి నాకు చెప్తా ఉన్నారు. ఇంకా కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. బాన్సువాడ పట్టణం ఇంకా కూడా అభివృద్ధి చెందాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రత్యేకమైన వారి మీద ఉండేటువంటి నాకు ఆదరాభిమానాల వల్ల ఈ టెంపుల్కు ఒక 7 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేయడమే కాకుండా ముఖ్యమంత్రి యొక్క స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ నుంచి ఒక 50 కోట్ల రూపాయలు బాన్సువాడ నియోజకవర్గానికి నేను అనౌన్స్ చేస్తూ ఉన్నాను. వారు ఎక్కడ పెట్టుకుంటారో అది వారి ఇష్టం. టౌన్లో పెడతారా, గ్రామాల్లో పెడతారా, ఎక్కడ వాడతారని నాకు తెలియదు. మీరు వారిని పట్టుకోండి, మీరు అవసరం ఉన్నోళ్ళు కాబట్టి పట్టుకుంటే మీ పనులన్నీ అయిపోతాయి. ఆ ప్రకారం స్పీకర్ గారి నియోజకవర్గం కాబట్టి మా సురేందర్ గారు, మా వాళ్ళ జనార్దన్ గారు, మన గంప గోవర్ధన్ గారు చూస్తున్నారు. నేను అక్కడ కూడా ఇస్తాను. కానీ ఇది స్పీకర్ గారి నియోజకవర్గం కాబట్టి మీరు పాలిరికం పెట్టుకోవద్దు. పెద్ద మనిషి కాన్స్టిట్యూన్సీ కాబట్టి పెద్దరికంగానే ఉండాలి. ఆ రకంగా ఈ డబ్బును కూడా సద్వినియోగం చేసి బాన్సువాడ ప్రజల సేవ కోసం వారు వినియోగిస్తారు. ఒక్క పైసా కూడా దుర్వినియోగం కాకుండా ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి, ఏం చేయాలి, ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషనా ఫలాందా నేను చెప్పే అవసరం లేదు. వారు చాలా ప్రతి మారుమూల ఇంచి తెలుసు కాబట్టి ఆ పని వారు చేస్తారు. ఆ రకంగా వారు చేయాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటా ఉన్నా. రెండవది, ఈరోజు ఇంత ఉత్కృష్టమైనటువంటి కార్యక్రమం, భగవంతుని కళ్యాణంలో పాల్గొనడం అంటే అందరికి అవకాశం రాదు. ప్రత్యక్షంగా సమీపంలో కూర్చొని ఇంత గొప్ప ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో చాలా గొప్పగా చూడ చక్కగా నిర్మాణమైనటువంటి ఈ భగవత్ ప్రదేశంలో నేను तेलंगाना पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी पर टमाटर और अंडे फेंकने का वाकया। तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी पर रियासत के भोपाल पल्ली असेंबली हल्के में मंगल की रात अवामी जलसे में बाज़ अफराद ने टमाटर और अंडे फेंके, जिसके बाद अचानक जलसेआम में कशीदगी पैदा हो गई। रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुकामी रुकन असेंबली जी वेंकटरमणा रेड्डी ने अपने हामियों को जलसेआम में भेजकर इन पर हमला किया है। इन्होंने रुकन असेंबली को चैलेंज किया कि वो सामने आकर अपनी ताकत का मुजाहरा करे। इस वाक़े के बाद पुलिस मुतहरक हो गई है और जलसेआम के मौजूद बीआरएस पार्टी के कारकुनों को रोक दिया। काफी देर तक कशीदगी देखी गई। మీ అభిమానాన్ని తాకట్టు పెట్టి పార్టీ ఫిరాయించరు కొంతమంది సన్నాసులు. ఇయాల సన్నాసులకు గుణపాఠం చెప్పడానికే ఇయాల ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమం తీసుకున్నాం. ఇయాల ఈ అంబేద్కర్ చౌరస్తాలో మా పార్టీ కార్యక్రమం ఉందని, మా జెండాలు కట్టాలని మా కార్యకర్తలు వస్తే పోలీసుల అండ చూసుకొని మా కార్యకర్తల మీద దాడులు చేసిందంట కొంతమంది సన్నాసులు. నేను చెప్పదలుచుకున్న ఈ వేదిక మీద నుంచి చెప్పులు మోసేటోళ్ళు, చెంచాగాళ్ళు, సన్నాసులు ఆ క్వార్టర్కో, ఆఫ్కో, ఫుల్కో అమ్ముడు పోయే అడ్డగాడితలు కాదు. దమ్ముంటే నువ్వు రా బిడ్డ. నీకు చేతనైతే, నీకు చీమనెత్తురుంటే నీ అబ్బా కాని గుడ్లు కాదు, టమాటాలు కాదు బిడ్డ. ఉన్నాడు కూర్చో పడండి ఉండండి. నీకు దమ్ముంటే నువ్వు రా బిడ్డ. ఎవరినో పంపించి తాగుబోతున్న కొడుకుల్ని వీడికి పంపించి నీ ఏసాలు వేస్తున్నావా? నేను అనుకుంటే నువ్వు కాదు, నీ థియేటర్ కాదు, నీ ఇల్లు కూడా ఉండదు బిడ్డ. నువ్వు ఏదో తమాషా అనుకుంటున్నట్టున్నావు. बैडमिंटन खेलने के दौरान हार्ट अटैक से एक शख्स की मौत। हैदराबाद के लालापेट के एक स्टेडियम में अफसोसनाक वाकया। हैदराबाद में एक शख्स की बैडमिंटन खेलने के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई है। 39 साल परमेश यादव इलाके सिकंदराबाद के लालापेट में वाक़ प्रोफेसर जयशंकर इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन खेलते हुए मौके पर ही फौत हो गया। इत्तला मिलने पर लालागुड़ा पुलिस मौके पर पहुंच गई, मुकदमा दर्ज कर लिया है और तमाम पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। बताया गया है कि यह अफसोसनाक वाक़या मंगल की रात 9 बजे पेश आया। परमेश की नाज को पोस्टमार्टम के लिए सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल के मुर्दाखाना में मुंतकिल किया गया है। मुतवफ़्फ़ी परमेश मलकाजगिरी का रहने वाला था। तमिलनाडु के मुस्लिम नौजवानों को ऑस्ट्रेलिया में गोली मार दी गई। रियासत तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखने वाला मोहम्मद रहमतुल्लाह नामी नौजवान इस वक्त मारा गया जब पुलिस ने ऑस्ट्रेलिया के रेलवे स्टेशन पर फायरिंग की। मोहम्मद रहमतुल्लाह सैयद अहमद खान का ताल्लुक़ था निजावर ज़िले के थरामपट्टनम से था। वो 2019 से ऑस्ट्रेलिया में मुक़ीम था और वहाँ एक रेस्टोरेंट में काम करता था। मोहम्मद रहमतुल्लाह ने गुज़िश्ता रोज़ सिडनी वेस्टर्न रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते हुए 28 साल सफाई कारकुन पर चाकू से वार किया। इत्तलात मिलते ही 2 मुलाजिमीन पुलिस वहाँ पहुँचे। इत्तलात है कि
जवान ने इनको भी डराया है और हमले की कोशिश की। पुलिस ने इस पर 3 गोलियां चला दी। रहमतुल्लाह के सीने में 2 गोलियां लगी, जिसके नतीजे में इसकी मौत हो गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यू साउथ वेल्स पुलिस के स्टंट कमिश्नर स्टोर स्मिथ ने कहा है कि अहमद को गोली मारने के अलावा कोई चारा नहीं था। इन्होंने कहा है कि सैयद अहमद का कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है, इसीलिए इसे दहशतगर्द हमला नहीं समझा जाएगा। इसी दौरान सिडनी में वाक़ हिंदुस्तानी सफारतखाने के अहदेदारों ने इस वाक़े को बदबख्ताना वाक़ा करार दिया और कहा कि अहमद की मौत के वाक़े की वज़ारत ख़ारजा को इत्तला दी गई है। पकवान गैस सिलेंडर में भारी इजाफा, जानिए हैदराबाद में आज से गैस सिलेंडर की नई कीमतें। मरकजी हुकूमत ने आम आदमी को बड़ा झटका दिया है। ऑयल कंपनियों ने कमर्शियल गैस के साथ साथ घरेलू गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। घरेलू गैस पर 50 रुपये का इजाफा और कमर्शियल सिलेंडर पर 350.50 रुपये का इजाफा किया गया है। बढ़ती हुई कीमतों का इत्तलाक आज 4 शुबे से होगा। बढ़ती हुई कीमतों के साथ ही कौमी दारकूमत नई दिल्ली में घरेलू सिलेंडर की कीमत 1103 रुपये तक पहुँच गई है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2119 रुपये हो गई। हैदराबाद में घरेलू सिलेंडर की कीमत 1175 रुपये तक पहुँच गई है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत तकरीबन 8 माह बाद 50 रुपये बढ़ गई है। गुज़िश्ता साल जुलाई से कीमतें मुस्तकम हैं। आम आदमी जहां पहले से बढ़ती हुई कीमतों का शिकार है, वहीं नहीं बढ़ती हुई कीमतों से इस पर मज़ीद बोझ पड़ गएगा। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और मुकेश अंबानी के बंगलों को धमाके से उड़ाने की धमकी। बॉलीवुड अदाकारों अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र के अलावा मुकेश अंबानी के मकानात को धमाकों से उड़ाने की धमकी दी गई है। ज़राए के मुताबिक एक एहलकार ने मंगल को बताया है कि नागपुर पुलिस कंट्रोल रूम को एक कॉल मौसूल हुआ, जिसमें दावा किया गया है कि अदाकार अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बंगलों को धमाके से उड़ा दिया जाएगा। इन्होंने कहा है कि कॉल मुंबई के करीब पालघर के शिवाजीनगर इलाके से किया गया है। इस मामले की तहक़ीक़ात की जा रही है। रियाज एयरपोर्ट पर अब मुसाफिरों की शिनाख्त बोर्डिंग पास के बगैर होगी। रियाज एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए नई सहूलत फराहम की गई है। मुतरात अल रियाज कंपनी ने कहा है कि रियाज के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की कार्रवाइयों में मुसाफिरों की शिनाख्त बोर्डिंग पास की ज़रूरत के बगैर डिजिटल फेस प्रिंट के जरिए की जाएगी। रियाज एयरपोर्ट पर डिजिटल पाथ ट्रायल का आगाज़ किया गया है। बोधन के बीआरएस लीडर शेख फसीउद्दीन का हार्ट अटैक से इंतकाल। बोधन के शेख फसीउद्दीन दादा भाई रेसमैन जेल बेस सेंट्रल लीडर बीआरएस बोधन और एग्रीकल्चर मार्केट कंपनी के वाइस चेयरमैन का जवानी में हार्ट अटैक से वजह से इंतकाल हो गया है। मौसूफ इंतहाई मिलनसार और हमदर्द इंसान थे, हर किसी से मोहब्बत से पेश आते थे। इनके इंतकाल की खबर सुनकर इनकी रिहाइशगाह रंजिल बेस में बला लिहाज मजहब व मिलत अवाम का हजूम इनके दीदार के लिए जमा हो गया। वाज़ेह है कि कल ही रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने बोधन के मुख्तलिफ वार्डों के दौरे के मौके पर शेख फसी भाई से दोपहर 2 बजे मुलाकात करते हुए इनकी शाल व गुलपोशी की थी और चंद घंटों बाद अचानक इंतकाल की खबर रुकन असम्बली शकील आमिर बोधन ने अफसोस का इजहार किया। नमाज जनाजा मस्जिद शफीक चमन रंजील बेस बोधन में 4 शुबा 1 मार्च बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। पसमानदगान में अहलिया के अलावा 3 दुख्तर इन और 1 फर्जंद शामिल है। हैदराबाद में जाली तालीमी सर्टिफिकेट्स फरोख्त करने वाले रैकेट को पुलिस ने किया बेनकाब। हैदराबाद में जाली तालीमी सर्टिफिकेट्स फरोख्त करने वाले रैकेट को पुलिस ने बेनकाब किया है। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने चादरघाट पुलिस टीम के साथ मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए बैरून ममालिक में हुसूल तालीम के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को भारी रकूमात के और जाली तालीमी सर्टिफिकेट फरोख्त करने वाले रैकेट को बेनकाब करते हुए 7 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाला एक मुलजिम मफरूर बताया गया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स 11 साउथ जोन जी चक्रवर्ती ने बताया है कि मुलजिमीन के कब्जे से SSC इंटरमीडिएट के अलावा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों और बोर्ड्स के जाली डिग्री सदाकतनामे जब्त कर लिए गए हैं। जो मुलजिमीन गिरफ्तार किए गए हैं इनमें 32 साल मोहम्मद हबीब साकिन बाजार घाट, 36 साल अब्दुल रऊफ़ और मेज़ कंसली आबिद साकिन चिलकलगुड़ा सिकंदराबाद, 28 साल मोहम्मद इरफान साकिन संतोष नगर, 29 साल एजेंट शाहनवाज खान साकिन ईदी बाजार, 34 साल मोहम्मद जुबैर मुलाजिम फलाही एबिड्स साकिन AC गार्ड नामपल्ली, 29 साल सलमान खान साकिन मलेपल्ली और 33 साल मोहम्मद अब्दुल सत्तान शामिल है। जबकि जाली तालीमी इसनाद तैयार करने वाला अहम मुलजिम मनील कपूर साकिन दिल्ली मफरूर बताया गया है। DCP टास्क फोर्स ने बताया है कि मुलजिमीन के कब्जे से तेलंगाना यूनिवर्सिटी, आंध्र यूनिवर्सिटी, रायलसीमा यूनिवर्सिटी, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन और दीगर यूनिवर्सिटियों के तैयार करदा जाली सर्टिफिकेट जब्त कर लिया गया है। भाई देखो एक बात क्या तो खाने का इंतजाम करना पड़ता है।
हाँ मुझे भाई एक बार तो खाने का इंतजाम मोबाइल प्लीज लाइव 2015 में हबीब ने ये फ्लाई अबोर्ड कंसल्टेंसी मलकपेट में खोला है। उसके बाद सुनील की मदद से ये कई फेक एजुकेशन सर्टिफिकेट्स क्रिएट करके कैंडिडेट्स को स्टूडेंट्स को बेच रहा है। एक स्टूडेंट से 30,000 से 50,000 तक कलेक्ट कर रहा था। और 2019 में और 2022 में बहादुरपुरा में और सरूर नगर में इसके ऊपर फेक सर्टिफिकेट्स का केस भी हुआ। और ये जेल से छूटने के बाद भी का तरीका नहीं बदला। और एड्यूवाइज ओवरसीज़ का जो ओनर है अब्दुल रऊफ़ और इनके एजेंट्स इरफान, शाहनवाज, ज़ुबैर, सलमान, अब्दुल सत्तार, इनके मदद से कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करना, उन लोगों से काउंसलिंग करना और पैसे लेके। शादी से इनकार पर सरेआम एक नौजवान ने लड़की पर 16 मरतबा चाकू से घोंप दिया। शादी से इनकार पर एक बरहम नौजवान ने सरेआम लड़की पर 16 मरतबा चाकू से दीवाना वार करते हुए बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। बेंगलुरु में पेश आए इस वारदात के साथ ही इलाके में सनसनी पैदा हो गई। ये वारदात मुश्तरका बेंगलुरु के जीवन महानगर पुलिस स्टेशन हदूद में मंगल की रात पेश आई है। मख्तूला की शिनाख्त 28 साल लैला पवित्रा के तौर पर की गई है और मुलजिम की शिनाख्त दीना के तौर पर की गई है। इन दोनों का ताल्लुक आंध्र प्रदेश से बताया गया है। दीनाकर जो लड़की से शादी करना चाहता था, ताहम लड़की ने शादी से कहते हुए इनकार कर दिया कि इसके ख़ानदान को इससे शादी पर एतराज़ है। मंगल की रात जब लड़की अपना काम ख़त्म करके दफ्तर से बाहर निकल रही थी तो मुलजिम इसके पास पहुंचा और इससे बातचीत करते हुए इससे शादी करने की ख्वाहिश की। ताहम लड़की ने इससे शादी इनकार कर दिया और कहा कि इसके वालिदैन इस शादी के ख़िलाफ़ है, जिस पर बरहमी के आलम में मुलजिम ने अपने साथ लाई चाकू को निकाल कर लड़की पर तमाम की मौजूदगी में सरेआम बड़ी बुरी बेदर्दी के साथ 16 वार किए, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हो गई। इसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने इसका मुआयना करने के बाद इसको मुर्दा करार दिया। जराये के मुताबिक मुलजिम और मख्तूला 5 साल से एक साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। इनकी मुलाकात एक कंपनी में हुई थी। बादशाह बेंगलुरु में मुख्तलिफ मकामात पर ये दोनों रहने लगे और अलग अलग कंपनियों में काम करने लगे। दिनाकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिंदुस्तान के मनसूबाबंद शहर ही मुल्क की तकदीर का तयन करेंगे, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को आज़ादी के अमृत काल में तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के हदफ की सिमत में शहरी मनसूबाबंद और शहरी तरक्की के ताउन को बहुत अहम करार दिया और कहा है कि मनसूबाबंद शहर ही हिंदुस्तान की तकदीर का तयन करेगी। शहर मनसूबाबंदी में PM मोदी ने बच्चों के लिए खेलने को देने और शहरी लोगों के खुद की तरक्की के मौके पर खुसूसी तवज्जो देने पर जोर दिया है। भारत में अर्बन डेवलपमेंट के 2 प्रमुख पक्ष हैं, नए शहरों का विकास और पुराने शहरों में पुरानी व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण। इसी विजन को सामने रखते हुए हमारी सरकार ने हर बजट में अर्बन डेवलपमेंट को बहुत महत्व दिया है। इस बजट में अर्बन प्लानिंग के मानकों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भी तय किया गया है। मुझे विश्वास है इससे देश में प्लान और व्यवस्थित शहरीकरण की नई शुरुआत होगी, इसे गति मिलेगी। कोविड-19 की इब्तिदा मुमकिना तौर पर चीनी हुकूमत के ज़ेर कंट्रोल लैब से हुई। FBI सरबराह अमेरिका की वफाकी तहक़ीक़ाती इदारे FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर ने कहा है कि एजेंसी का मानना है कि कोविड-19 की इब्तिदा मुमकिना तौर पर चीनी हुकूमत के ज़ेर कंट्रोल लैब से हुई। इन्होंने फॉक्स न्यूज़ को बताया है कि FBI काफ़ी अरसे से अंदाज़ा लगा रही थी और अब इससे नतीजे पर पहुंची है कि वबाई मर्ज़ की इब्तिदा मुमकिना तौर पर लैब में रोनुमा होने के वाले वाक़े का नतीजा है। दीजिए नाज़रीन, मरीम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।